नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जिस हम मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा जुड़ता है भारत और अमेरिका से। खासतौर पे ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का G7 देशों को भारत के विरुद्ध खड़ा करने का जो प्रयास किया जा रहा है, अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है और इससे उसको फायदा क्या होगा और इससे भारत को क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी अहम बिंदु हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे। फिर देखेंगे पूरा जो घटनाक्रम है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो कहाँ से जुड़ती है। जैसे कि बात करेंगे भारत पर जो टैरिफ का एक दबाव जो डाला गया अमेरिका के द्वारा, फिर G7 देशों को जोड़ने की कोशिश की गई। यूरोपीय जो यूनियन है उसके साथ जो भी संपर्क है, उसके साथ जो रणनीति है वो क्या कर रहा है, वो अमेरिका बना रहा है। और इसमें भारत का जो विशेष दृष्टिकोण है उस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर भारत का क्या पक्ष है, भारत की क्या पहल है। ये सबसे अहम मुद्दा हो जाता है। और इसमें भारत और G7 के बीच में जो एक अच्छा गठबंधन कहा जाता है कि एक बड़ा व्यापारिक जो संबंध है वो है, उस पर भी हम नज़र डालेंगे कि आखिर वो आंकड़ा कहता क्या है। और इसके अलावा हम बात कर लेंगे कि वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक संदर्भ में आखिर भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में क्या संबंध है। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के जो भी कोशिश अमेरिका के द्वारा की जा रही है भारत को पीछे खींचने के पीछे, तो इसके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखें, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखें, ग्लोबल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में देखें, या फिर जियो पॉलिटिक्स या जियो इकोनॉमिक के संदर्भ में देखें। तो इन सभी मुद्दों पर एक एक करके संक्षिप्त रूप से हम बात करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका का G7 देशों को भारत के विरुद्ध खड़ा करने का जो प्रयास किया जा रहा है ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि देखेंगे तो पूरे G7 को भारत के पीछे लगाने की जो तैयारी है वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनकी अब एक सोची समझी रणनीति के तहत एक कदम माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा जो चोट है वो भारत को देना चाहता है अमेरिका इस तरह के अपने प्रयास के द्वारा। तो इसी कारण से अब ये जो मसला है अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने भारत पर उच्च जो शुल्क है, जो टैरिफ है, वो लगाने की जो योजना है उसको फिर से सक्रिय कर दिया है। और इसे लेकर खास तौर पे क्या किया जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अब इस तरह की जो भी परिस्थितियां एक तरह से उत्पन्न कर रहा है अमेरिका, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आर्थिक कारण हो या भू राजनीतिक जो कारण है, वो इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति हो सकती है अमेरिका की भारत के लिए। ट्रंप की इस रणनीति का जो मकसद है वो न केवल भारत का जो व्यापार है उसको प्रभावित करना है, यानी व्यापारिक जो भारत के हित हैं उनको प्रभावित करना है, बल्कि रूस पर जो दबाव है वो बनाने का जो प्रयास है वो ट्रंप करना चाह रहे हैं। और अपनी जो दादागिरी है, जो बॉस बनने की दुनिया की जो इनकी आदत है, उसे ये साधना चाहते हैं। और इसके लिए G7 देशों का भी अब ये इस्तेमाल करें, उनको अपने पक्ष में, अपने पाले में खड़ा करने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं ताकि ये भारत को घेर सके। तो चर्चा में आगे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफर संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आप देखेंगे तो आईएएस जो जीएस फाउंडेशन कोर्स है, पीटी मेंस और जीएस सीसैट का, इसके तहत जो भी संचालित कोर्स हैं, चाहे वो समान अध्ययन का बैच हो, जीएस सीसैट का कम्बो बैच हो, या फिर ऑनलाइन जो कोर्स है, इन पर महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है। और ये छूट थोड़ी बहुत नहीं है बल्कि 60% की छूट है। और इसमें भी एक छूट और जोड़ दी गई है, यानी कि 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, ये जो छूट है केवल 6 दिनों के लिए वैलिड है। कब तक है, तो 10 से लेकर 15 सितंबर 2025 के बीच में ही ये छूट वैलिड है। यानी इसकी जो लास्ट डेडलाइन है वो 15 सितंबर 2025 है। समय रहते अगर आप इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं तो इन छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी आपकी है तो उसके समाधान के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है, संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है, यहाँ विजिट करके भी जो संबंधित जानकारी है वो क्या कर सकते हैं, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि ग्रुप ऑफ जो G7 है उनका इस्तेमाल कौन कर रहे हैं, तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं अपने पाले में उनको लेकर भारत को फिर से एक तरह से दबाव में लाने की जो राजनीति है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा की जा रही है। थोड़ा सा इस पूरे घटना या जो वर्तमान में जो ये पूरा सिनेरियो देख रहा है, इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है भारत पर
टैरिफ लगाने को लेकर होती है, क्योंकि शुरुआत में जो ट्रंप प्रशासन है उसने क्या किया कि भारत के ऊपर 25% का जो टैरिफ है वो शुल्क लगाया। फिर रूस से जो तेल भारत खरीद रहा था उस पर एक तरह से जुर्माना घोषित किया और इसके बाद फिर से अतिरिक्त क्या किया, 25% का जो टैरिफ है वो आरोपित कर दिया। तो इस तरह से देखें तो भारत के ऊपर दबाव बनाने की जो रणनीति है वो अमेरिका ने लगाया और कहा कि तुम्हें भारत को क्या करना होगा, रूस के साथ जो भी व्यापारिक संबंध है उनको बंद करना हो, खासतौर पर तेल खरीदने की बात, क्योंकि आरोप लगाया गया एक तरह से अमेरिका के द्वारा कि वो यूक्रेन के वार को फंड कर रहा है। इस तरह के आरोप लगाए गए भारत पे, लेकिन भारत ने पूरी तरह से साफ किया अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों के साथ जो भी व्यापार है वो तो रूस के साथ कर रहे हैं, तो इस पर तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तरफा जो कार्रवाई है वो हमारे ऊपर आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हमारी जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं या फिर जो रूस ने सस्ते दरों पर तेल देने का ऑफर हमें दिया था, हम उसी के लिए क्या करें, रूस से तेल खरीद रहे हैं। चूँकि हम पूरी तरह से क्या है, आयातित तेल पर हमारी निर्भरता है, तो जहाँ से हमें सस्ते दरों पर तेल मिलेगी हम खरीदेंगे। और इस जवाब के बाद देखें तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति है वो खुन्नस खा गए। फिर उन्होंने G7 के जो देश हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्हें अपने स्तर पे देखें तो अपने पाले में जोड़ना शुरू कर दिया। अमेरिकी मीडिया और जो भी उसके फाइनेंशियल जो टाइम्स है उसकी रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार G7 जो देश हैं, चाहे वो कनाडा हो, फ्रांस हो, जापान हो, इटली हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, उसके जो वित्त मंत्री हैं उनके वित्त मंत्रियों से क्या है कि अमेरिका के जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने बात की। और इस बात में जो मुख्य रूप से केंद्र में रखा गया जो टॉपिक था वो भारत और चीन था, कि आखिर भारत और चीन के ऊपर क्या किया जाए, टैरिफ लगाया जाए और ऐसे लगाया जाए कि इनको कंट्रोल किया जाए, जैसे हम चाहें वैसे ये करें। और संभावित जो टैरिफ दरें हैं उसमें ये रखा गया कि इनके ऊपर क्या किया जाए, 50 से लेकर 100% की जो टैरिफ दर है, टैरिफ दर आप सभी जानते होंगे, ये एक टैक्स है। टैक्स क्या होता है कि जैसे एक देश है और एक दूसरा देश है, तो अगर ए देश है इससे क्या है कोई सामान बी देश में जाता है, तो जो मान लीजिए कि इसका अगर मूल्य 100 रुपये है और ये इस देश में गया, तो अगर ये देश इस पर क्या किया कि 25% का टैरिफ लगा दिया, इसका मतलब अब इसका जो मूल्य हो जाएगा इस देश में 125% हो जाएगा। और कोई देश इसीलिए इस तरह का टैरिफ लगाता है ताकि क्या कर सके कि अपने स्थानीय बाजार को सुरक्षित रख सके। जैसे मान लिया कि भारत से कोई प्रोडक्ट अमेरिका जाता था और वो जो प्रोडक्ट है वो वहाँ के मार्केट में जो स्थानीय जो उसके डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उससे वो सस्ता देता हो, अच्छी क्वालिटी का देता हो, तो इससे क्या होगा कि उसका स्थानीय जो बाज़ार है वो प्रभावित होता है। और इसी को कंट्रोल करने के लिए, एक तरह से रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, किसी देश के द्वारा टैरिफ लगाया जाता है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर जो स्थिति है कि जो एक मुद्दा था कि जो भी G7 के देश हैं, अमेरिका हैं, जो पश्चिम के देश हैं, इन्होंने मिलकर बैठक की कि चीन और भारत के ऊपर हम 50 से लेकर 100% टैरिफ लगाएंगे। और ये कदम वैश्विक व्यापार नीति और जो भी रणनीतिक जो गठजोड़ है उसके दृष्टिकोण से खास अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा मार्केट भारत भी है और एक बड़ा मार्केट चीन भी है। दूसरी बात कि एक मार्केट भी है, एक बड़े ये प्रोड्यूसर भी हैं, तो उपभोक्ता के स्तर पे भी महत्वपूर्ण है और ये प्रोडक्शन के स्तर पे, प्रोड्यूसर के स्तर पे देखें, उत्पादक के स्तर पे भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर खास बात ये देखने को मिले कि जो यूरोपीय यूनियन है उसके साथ जो संपर्क और रणनीति बना रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, क्योंकि ट्रंप ने पहले भी यू के जो अधिकारी हैं उनसे ये कहा कि चीन पर 100% जो टैरिफ है वो तुम लगा दो। और इसके पीछे उद्देश्य यही था कि रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन है उन पर दबाव डाला जाए और यूक्रेन युद्ध में उनकी जो भूमिका है उनको चीन के माध्यम से सीमित किया जाए। और उसी तर्ज पे भारत पर भी जो टैरिफ लगाने की बात है वो यू के माध्यम से कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो कोशिश कर रहा है। अब इसमें भारत के अगर अप्रोच की बात करें कि भारत का क्या पक्ष है, तो चीन भी चूंकि रूस का बड़ा तेल खरीदार है और भारत भी है। और भारत की बात करें तो इस समय तो जो भारत है अपने कुल तेल खरीद का आप देखेंगे तो 50% से अधिक जो तेल है वो अकेले रूस से खरीद रहा है। तो इस कारण से देखें तो अब एक तरह से बौखलाया हुआ है अमेरिका। क्यों बौखलाया है? क्योंकि अब उसका जो तेल है वो कोई दूसरा नहीं खरीद रहा है, तो असली मामले में देखें तो उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हो रही है। और वो क्या कर रहा है कि वो रूस से भी खरीद रहा है, यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं वो भी रूस से बहुत सारे तेल गैस या इस तरह के जो भी व्यापार हैं वो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं।
भारत की बात करें तो भारत पर जो 50% का जो टैरिफ शुल्क है वो लगाया गया, जुर्माने के स्तर पे एक तरह से प्रतिबंधात्मक धमकी मानी जा सकती है अमेरिका की भारत के लिए। और अमेरिकी अधिकारियों का तो ये भी कहना है कि ये जो कदम है ये क्या है, अस्थायी तौर पे लगाया गया है और युद्ध समाप्ति के बाद ये टैरिफ वापस लिया जाएगा। यानी एक तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो अमेरिका है वो करना क्या चाहता है, तो रूस के ऊपर दबाव बनाना चाहता है और उसके अलावा जो भारत चीन है उनके ऊपर दबाव बनाते हुए अपनी जो दादागिरी है वो स्थापित करना चाह रहा है। इसके अलावा अपने जो तेल गैस हैं उनको क्या करना चाहता है, वो इन देशों को बेचकर अपने स्तर पे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है। अब अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, एक दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत और G7 के जो देश हैं, चाहे यहाँ पर हम बात कर लें कि यहाँ पर कनाडा है, फ्रांस है, अमेरिका है, जापान है, इटली है, ब्रिटेन है, ये सब क्या है G7 के मेंबर्स हैं। और इनके संदर्भ में अगर हम बात करेंगे कि G7 के साथ भारत के जो संबंध है वो काफ़ी इस समय अच्छी स्थिति में, प्रमुख जो निर्यात और आयात क्षेत्र हैं उनका बड़े स्तर पे विस्तार हुआ है। थोड़ा सा उन आंकड़ों पर हम बात करेंगे तो कुल जो व्यापार है, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो वो कितना पहुंच चुका है, तो वो 248 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। और इसे अगर रुपीज़ में हम देखेंगे, रुपए में देखेंगे तो ये 20.5 लाख करोड़ हो चुका है। एक बड़ा व्यापार माना जा सकता है। निर्यात में इसमें देख सकते हैं आयात की क्या भागीदारी है। और अगर व्यापार अधिशेष की बात करेंगे तो ये 28 बिलियन यानी कि लगभग 2.30 लाख करोड़ है। भारत ने G7 देशों के साथ जो व्यापार है उसमें 16% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। आप समझ सकते हैं कि कितना तेजी से जो व्यापार है वो भारत का G7 के देशों के साथ हो रहा है, जो 2021 से 2025 के बीच में, यानी इस वर्ष के बीच में यहाँ पर जो ग्रोथ दर्ज की गई है वो 16% दर्ज की गई। और प्रमुख जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाली जो चीज़ें हैं उनकी अगर बात करें तो निर्यात के संदर्भ में देखेंगे तो भारत से G7 देशों को जो निर्यात होता है उसमें फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, जो क्लोथ्स हैं या जो कृषि उत्पाद हैं वो खास तौर पे शामिल है। इंपोर्ट की बात करेंगे, जो भारत इन देशों से मंगाता है उसमें जो उन्नत मशीनरीज हैं या फिर जो विमान है, रसायन है या चिकित्सा जो उपकरण है वो भारत G7 के देशों से मंगाता है। G7 देशों के साथ जो व्यापार है उसमें भारत की अगर स्थिति की बात करें, व्यापार अधिशेष की बात करें तो भारत ने G7 देशों के साथ क्या किया है, 28 बिलियन का जो व्यापार अधिशेष है वो दर्ज किया है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली के साथ व्यापार अधिशेष में है। तो ये खास बातें हो सकती हैं भारत के लिए। अगर थोड़ा सा हम बात करें कि व्यापारिक साझेदार के रूप में अमेरिका कितना अहम हो जाता है, क्योंकि वो भी G7 का मेंबर्स है। तो देखिए, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और 2024 के आंकड़े के अनुसार 2024 में भारत का लगभग 18% जो सामान है जिसकी कीमत 79 अरब डॉलर मानी गई, अमेरिका को निर्यात किया गया। यानी कि एक तरह से बड़ा बाजार मान सकते हैं भारत के लिए। और इसी का फ़ायदा क्या उठा रहा है, अमेरिका उठा रहा है, जो बार बार टैरिफ लगा रहा है, ताकि वो चाह रहा है कि भारत एक बड़ा जो रेवेन्यू अमेरिका से जनरेट कर रहा है। और यही नहीं, आरोप भी लगा रहा है कि हमारा एक तरफा क्या है कि यहाँ पर व्यापार है भारत के साथ, हम भारत से कुछ बड़ा व्यापार नहीं करते, भारत ही क्या करता है, हमसे सारी बातें सारी चीज़ें फ़ायदा करता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका है वहाँ पर क्या करता है, ये कहता है कि व्यापार में हम सिर्फ वस्तुओं पदार्थों को शामिल करेंगे। लेकिन अमेरिकी बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं, गूगल, अमेजॉन, ये क्या करती हैं, भारत में अपने जो भी कह सकते हैं कि सेंटर्स हैं वो स्थापित की हैं और बड़ा एक कमाई जो है वो भारत से अमेरिका भेजती हैं, लेकिन उसे अमेरिका दिखाता नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हैं, यही नहीं, अमेरिका के लिए देखें तो भारत एक छोटा व्यापारिक साझेदार है। जैसा कि हमने बताया कि हमेशा अमेरिका कहता है कि हमारा एक तरफा व्यापार है, सारा लाभ भारत ही उठा रहा है। 2024 में अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के कुल निर्यात में भारत का जो शेयर था वो केवल 2% था। तो कुछ हद तक सच्चाई ये इसलिए है कि यहाँ पर जो अमेरिका अपने निर्यात में शामिल करता है ये वस्तु या पदार्थों को शामिल करता है, लॉजिस्टिक को शामिल करता है। लेकिन जो अमेरिकी कंपनियाँ बड़े स्तर पे, चाहे वो गूगल हो, अमेजॉन हो, इस तरह बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो भारत में बड़ा व्यापार करते हुए पैसा अमेरिका को भेजती हैं, लेकिन उसे काउंट नहीं करता अमेरिका। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक संदर्भ में थोड़ा सा परीक्षण करें तो अमेरिका का जो हालिया कदम है ये क्या कर सकता है कि वैश्विक तेल बाजार को क्या कर सकता है, अनस्टेबल कर सकता है। और ऊर्जा की जो कीमतें हैं, जो एनर्जी की कॉस्ट है, उसके संदर्भ में आप देखेंगे तो वो कॉस्ट क्या हो सकता है, वो और बढ़ सकता है। और G7 और जो
जो यूरोपीय यूनियन है, ऐसे जो बड़े समूह हैं, इन समूहों के जो भी देश हैं उनकी जो प्रतिक्रिया आएंगी, जो रिएक्शन आएगा, वो वैश्विक व्यापार और जो भी रणनीतिक स्तर पे जो गठजोड़ है उन पर बड़ा असर डाल सकती हैं। और इसी के संदर्भ में भारत और चीन के विरोध से अमेरिका को अपने रणनीतिक जो दबाव है उसको सीमित करने का भी एक सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से बातें कही जा रही हैं कि अब क्या है कि एक बड़ा जो इम्पैक्ट है वो अमेरिका का देखने को मिल सकता है। इसके कई सारे परिणाम भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो भारत और उसका जो पड़ोसी देश चीन है, जो दुनिया में देखें तो उभरती हुई एक आर्थिक महाशक्तियाँ हैं, ये बड़े उपभोक्ता बाजार हैं या प्रोड्यूसर भी हैं। तो भारत और चीन के विरोध से अमेरिका को क्या है कि एक रणनीतिक जो दबाव है वो तो अब महसूस हो रहा है। और एक तरह से अमेरिका की जो एक बॉसिज्म की जो एक छवि थी वो भी कहीं ना कहीं अब सिकुड़ती हुई जा रही है। और इसी कारण से बौखलाहट में क्या है कि अमेरिका अलग अलग कदम उठा रहा है, जैसा कि अभी क्या है कि भारत को G7 के देशों के द्वारा वो घेरना चाह रहा है। तो अमेरिका के इस तरह के जो भी नीतियां हैं, जो रणनीतियां हैं, उनका जो प्रभाव है वो तो देखने को मिल सकता है। कैसे देखने को मिल सकता है? तो देखिए, अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखें तो भारत का जो भी निर्यात है, भारत के निर्यात और आयात पर क्या हो सकता है, इससे सबसे खास बात होगी कि दबाव बढ़ सकता है। विशेष रूप से देखें तो एनर्जी के क्षेत्र में खास तौर पे जो दबाव है वो देखने को मिल सकता है। और ये जो क्षेत्र है, खास तौर पे जो तेल की लागतें हैं, जो ऑयल का कॉस्ट है, वो क्या हो सकता है, वो खास तौर पे प्रभावित हो सकता है। और इसमें जो लागत है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो भारत के लिए क्या होगा कि एक बड़ा आर्थिक दबाव देखने को मिल सकता है। आम जनता के लिए क्या होगा कि महंगाई बढ़ जाएगी। और लेकिन इसका दूसरा जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, तो व्यापारिक जो संतुलन है वो प्रभावित होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा, वो प्रभावित होगा। और इससे जो मार्केट है वो अस्थिर हो जाएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिल रही हैं। यही नहीं, इसका राजनीतिक भी प्रभाव होगा और डिप्लोमेसी का स्तर पे भी प्रभाव होगा, क्योंकि अमेरिका और अगर देखेंगे इंडिया की बात करें, जैसे USA है, और इसके अलावा अगर अपने प्यारे देश भारत इंडिया की बात करते हैं, दोनों के जो रिलेशन है वो क्या है, वो रिलेशन इस समय क्या हो चुके हैं, वो तनावपूर्ण हो चुके हैं। जो भी इनके द्विपक्षीय संबंध हैं वो इस समय तो ठीक नहीं है। G7 देशों की अगर भूमिका की बात करें या फिर उनकी जो वैश्विक रणनीति है उस पर भी असर पड़ सकता है इस तरह के अमेरिका और भारत के संबंधों का। दूसरी बात करें तो यूरोपीय जो सहयोगी हैं उनके बीच भी मतभेद हो सकता है, आपसी जो समन्वय है उसको भी चुनौती पहुंच सकती है। क्योंकि कुछ देश हो सकते हैं जो भारत के पक्ष में बात करें, कुछ देश हो सकते हैं जो अमेरिका के पक्ष में बात करें, चाहे वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए करें या न्यूट्रल जो पॉलिसी होती है उसको ध्यान में रखते हुए करें। और इसी कारण से देखें तो जो दुनिया की सुरक्षा है, जो भू राजनीति है, उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि ट्रम्प जो उद्देश्य है वो रूस के ऊपर क्या करना है, वो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि दबाव बनाना है। वो रूस को घेरना चाहता है। यूक्रेन जो युद्ध है, चूंकि पूरी तरह से अमेरिका और पश्चिम के जो देश हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एक सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो भी क्या होता है कि अमेरिका के इस कदम से प्रभावित हो सकता है। और वैश्विक स्तर पे जो भी तेल बाजार है, जो ऊर्जा सुरक्षा है, उस पर भी एक बड़ा जो असर है वो देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कि भारत के लिए जो संभावित विकल्प है, क्या ऑप्शन है, भारत की क्या प्रतिक्रिया है। तो देखिए, यहाँ पर जो WTO है उसकी शरण में जा सकता है भारत कि ठीक है, हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी ज़रूरतें यहाँ से पूरी हो रही हैं, तो फिर क्यों हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। तो इस तरह की बात हो सकती है। और ये दावा भारत कर सकता है कि अमेरिका का ये जो कदम है ये एक तरफा है और अनुचित भी है। भारत वैश्विक जो भी ऊर्जा स्रोत हैं उनकी विविधता बढ़ा सकता है। अलग अलग देशों से जो तेल या ऊर्जा की प्राप्ति है उसके लिए जो भी वैकल्पिक क्षेत्र है उनकी तलाश कर सकता है। तेल आपूर्ति का जो चैनल है, सप्लाई जो चेन है, उसे और बढ़ा सकता है। और इससे क्या होगा कि अमेरिका का जो दबाव है वो कम हो सकता है कि ठीक है, तुम कह रहे हो रूस से नहीं लेंगे तो हम वेनेजुएला से लेंगे या अन्य दुनिया के जो क्षेत्र हैं वहाँ से हम तेल लेंगे। तो इस तरह के विकल्प हो सकते हैं। यही नहीं, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर भारत अपनी नीति को स्पष्ट रूप से रखने की जो संभावना है वो भी बढ़ा सकता है। तो इस तरह की बातें भारत के द्वारा की जा सकती है। तो ये पूरा मुद्दा था जिस पर हमने बात की। अब इसी से जुड़ा हुआ जो G7 है, जिसकी चर्चा हो रही थी कि G7 के जो देश हैं उनको अपने पाले में लेते हुए भारत को घेरने का प्रयास ट्रम्प के द्वारा किया जा रहा है, तो थोड़ा सा G7 के बारे में बात कर लें कि आखिर G7 है क्या। तो देखिए, ये एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है,
एक तरह से क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो ये इकोनॉमिक क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें देखेंगे तो दुनिया की जो प्रमुख विकसित और औद्योगिक जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इसमें शामिल है। जैसे फ्रांस है, फ्रांस के अलावा कनाडा है और बाद में देखें तो रूस शामिल हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ, रूस इससे बाहर निकल गया, तो वो अलग है, थोड़ा सा उस पर हम बात कर लेंगे। जैसे देखिए 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति जो वैलेरी जेस्कार्ड हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और G6 पहले इसे कहा गया, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए ही इसके पहले प्रारंभिक मेंबर्स थे। बाद में देखें तो 76 में कनाडा इसमें शामिल हो गया, फिर ये G6 से G7 बन गया, 98 में रूस शामिल हो गया तो G7 से G8 हो गया। लेकिन 2014 में रूस को यूक्रेन की क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद इस G8 से निष्कासित कर दिया गया और फिर ये G8 से क्या हो गया, ये G7 बन गया। अगर यहाँ पर हम बात करें कि आखिर G7 का उद्देश्य क्या है, तो देखिए वैश्विक जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें आर्थिक जो स्थिरता है वो सुनिश्चित करना, आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना, जो भी फिनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है वो दुनिया के स्तर पे मेंटेन करना और आपस में देखें तो फिनेंशियल स्तर पे सपोर्ट प्रदान करना, क्लाइमेट जैसे चेंज जैसे जो मुद्दे हैं या इन्वायरमेंटल जो मुद्दे हैं उन पर एक लीडरशिप स्थापित करना और दुनिया के लिए एक मार्ग दिखाना। यही नहीं, डेमोक्रेसी के स्तर पे और ह्यूमन राइट्स के स्तर पे भी सपोर्ट करना क्या है, G7 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इस तरह से हमने देख लिया इसके बारे में और आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत और G7 के देश कुल व्यापार 2024-25 के अनुसार अनुमानित तो उस व्यापार का जो मूल्य है वो आखिर कितना है। विकल्प दिया गया 110 बिलियन डॉलर, 138 बिलियन डॉलर, 248 बिलियन डॉलर या फिर 300 बिलियन डॉलर। तो सही उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से हम तक भेजना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।